बच्चों, कक्षा 9 गणित विषय में आज हम प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी या सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें सिद्ध करना है और किस प्रकार हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 अंश आप चित्र में आप देख सकते हैं। और सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण अर्थात AC सबसे बड़ी भुजा है। तो किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, देखिए। समकोण त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 और कोण B का मान हमें दिया हुआ है 90। तो हम कोण B का मान इसमें 90 अंश रख सकते हैं। तो हमारे पास प्राप्त हुआ कोण A जमा 90 जमा कोण C बराबर 180। तो कोण A जमा कोण C बराबर 180 में से आप इसे दाईं ओर लेकर 90 को तो माइनस में पहुंच गया और यहाँ पे घट के आ गया आपका 90। अर्थात कोण A और कोण C का जो योग है वो 90 आ गया। अर्थात कोण A और C दोनों 90 अंश के हैं और B अकेला 90 अंश का है। तो आप लिख सकते हैं तब कोण A व कोण C 90 अंश से कम होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से कोण B अकेला आपका 90 अंश का है और A और C दोनों 90 अंश के हैं दोनों का योग। तो इसका मतलब है कि A और C दोनों 90 अंश से कम होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण B बड़ा है कोण A से। जब हमारा कोण B बड़ा है तब हमारी भुजा, आपने पढ़ा होगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो कोण B बड़ा है तो B के सामने की जो भुजा है हमारी वो AC, आप चित्र में देखिए, B के सामने की जो भुजा है हमारी AC वो बड़ी हो जाएगी और A के सामने की भुजा है हमारी BC। अर्थात AC जो है हमारी वो BC से बड़ी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में हमारा B कोण जो है वो C से भी बड़ा है, तो तब B के सामने की भुजा तो आपकी AC ये बड़ी हो गई और C के जो सामने की भुजा है AB ये आपकी छोटी हो गई। तो आप इसे दर्शा सकते हैं कि AC बड़ा है AB से, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अर्थात AC जो है वो AB और BC दोनों से बड़ी है, जो आपको दर्शाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा होती है। आप इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें आप चित्र देखिए, आप किताब के माध्यम से प्रश्न को पढ़िए। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB व AC को आगे बढ़ाया गया, AB और AC को दोनों को आगे तक बढ़ाया गया। बड़ी भुजा AB पर बिंदु P तथा बड़ी भुजा AC पर बिंदु Q लिया। इस प्रकार बने बहिष्कोण अर्थात कोण PBC छोटा है कोण QCB से, ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि AC बड़ी भुजा है AB से। तो हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज ABC में आ जाइए आप। बहिष्कोण का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो बाहरी साइड में कोण बनता है वो अंदर के सम्मुख दोनों कोणों के सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात बहिष्कोण कोण PBC, आप चित्र में देखें, PBC ये आपका बराबर हो जाएगा कोण A जमा कोण ACB, इन दोनों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। ये इसकी कंडीशन होती है। इसी प्रकार से आपका दूसरा बहिष्कोण है QCB। तो ये इसके सम्मुख आपका एक तो कोण A है, कोण A जमा कोण ABC के बराबर हो जाएगा। दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई और हमें दिया हुआ है प्रश्न में, चूँकि PBC छोटा है कोण QCB से, QCB बड़ा है, तो आपको दोनों समीकरणों 1 व 2 से देखेंगे आप इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो एक समीकरण है हमारे पास कोण A जमा कोण ACB भी छोटा होगा कोण A जमा कोण ABC से।
और हमारे दोनों साइड में कोण ए ए है, इक्वल है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ए सी बी छोटा है और ए बी सी बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं चूँकि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी तथा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। दोनों साइडों में जो आपका ए है आप इसे छोड़ सकते हैं, तो आपको यही प्राप्त हुआ कि कोण ए सी बी छोटा है कोण ए बी सी से। अर्थात ए सी बी के सामने की जो भुजा है, चित्र में आप देखिए ए सी बी जो आपके सामने की भुजा है वो आपके ए बी है, तो ये आपकी छोटी हो जाएगी, और ए बी सी के सामने की जो भुजा है ए सी ये आपकी बड़ी हो जाएगी। अर्थात ए सी बड़ा है ए बी से, यही हमें सिद्ध करना था। तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है आकृति में आप देखिए कि कोण बी छोटा है कोण ए से, अर्थात कोण ए बड़ा है कोण बी से और कोण डी बड़ा है कोण सी से, ये हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि बी सी बड़ा है ए डी से। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी में आपको दिया है कोण ए बड़ा है कोण बी से, कोण बी जो है आपका वो छोटा है, तो आप लिखेंगे बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण आपका ए है, तो ए के सामने की जो भुजा है वो आपको दिखाई दे रहा है ओ बी, तो ओ बी आपकी बड़ी है और बी के सामने की आपकी बैठ रही है ओ ए आपकी छोटी है। तो इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई। और दूसरे त्रिभुज में सी ओ डी में चलेंगे, आपको दिया है कोण डी बड़ा है कोण सी से, तो इसमें भी आप बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो बड़ा कोण है आपका डी और डी के सामने की भुजा है आपकी ओ सी, तो ओ सी आपकी बड़ी हो गई और सी के सामने की भुजा है आपकी ओ डी आपकी छोटी हो गई। इस प्रकार से आपको 2 समीकरण प्राप्त हुई। तो समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ दीजिए, दोनों साइड आपकी बायां पक्ष और दायां पक्ष लेके चलेंगे, तो आपका हो गया ओ ए जमा ओ डी, एक साइड में हो गया दूसरी। तो समीकरण 1 व 2 को जब हमने जोड़ा तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ओ ए जमा ओ डी और दूसरी साइड में ओ बी जमा ओ सी। तो हम देखते हैं कि ओ ए और ओ डी जुड़ के हमें प्राप्त हो जाता है ए डी, और ओ बी जमा ओ सी को हम जोड़ेंगे तो ये दिखाई दे रहा है हमें बी सी, और दोनों के बीच में हमें जो चिन्ह लगा हुआ है प्रदर्शित करता है कि बी सी जो है आपकी बड़ी भुजा है ए डी से, अर्थात बी सी बड़ा है ए डी से, यही हमें सिद्ध करना था। और प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें ए बी सबसे छोटी तथा सी डी सबसे बड़ी भुजा है, वह यही हमें दिया हुआ है। इसी के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे और सिद्ध करना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। तो हम इसमें देखेंगे हमने अपनी तरफ से रचना की है कि रेखाखंड, एक तो इसमें ए सी मिलाया और एक बी डी, ए सी और बी डी को मिलाया, ये रचना की है हमने, इसमें सी लिखा गया आप देख सकते हैं, बी डी को मिलाया। तो उत्पत्ति हम करेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी में आ जाइए, आप बी डी पर ध्यान नहीं देंगे, केवल ए बी सी वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि चूंकि हमारे पास ए बी सबसे छोटी भुजा है, जब सबसे छोटी भुजा है तो इसके सम्मुख कोण भी आपका छोटा होगा, सीधा सा ध्यान ये रखना है। तो ए बी के जो सम्मुख कोण बन रहा है वो हमारा है ए सी बी, अर्थात ए सी बी हमारा छोटा हो जाएगा, और ये जो बी सी हमारी दूसरी भुजा थी ये बड़ी है, तो इसके सम्मुख कोण था हमारा बी ए सी, ये कोण बी ए सी हमारा बड़ा हो गया। इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त हुई। और ए सी पर ही आपका जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है दूसरी साइड में, वो त्रिभुज बन रहा है ए सी डी। अब आप इसमें देखेंगे ए सी डी में, चूँकि इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज में हमें सी डी बड़ा है, तो इसके सम्मुख का कोण देख लीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। तो सी डी के सम्मुख का कोण बन रहा है कोण सी ए डी, अर्थात सी ए डी हमारा बड़ा हो जाएगा और ए सी डी हमारा छोटा हो जाएगा। तो दोनों समीकरण को हम जोड़ सकते हैं, तो दोनों समीकरण को हम बाईं ओर दाईं ओर के सिस्टम से हम इसे जोड़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कोण ए सी बी जमा कोण ए सी डी, ये जुड़ के हम कह सकते हैं दोनों कोण सी बन रहा है, और कोण बी ए सी जमा कोण सी ए डी को जोड़कर हम लिख सकते हैं कोण ए। तो अर्थात कोण ए बड़ा है कोण सी से, और इसका शेष खंड जो है इसका, ये इस बार हम क्या करेंगे, इसमें रेखाखंड बी डी पर जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी डी बनेगा और एक त्रिभुज बी सी डी बनेगा। इसी के आधार पर इन प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।